बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां पर इजरायल के हमले में ईरान के देखिए 200 लोगों की मौत हो गई है। कोई आम संख्या नहीं है। 700 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान में इससे पहले यहां पर अटैक किया गया था। ईरान के 24 राज्यों में इजरायल ने हमले किए थे। 200 लोगों की इसमें मौत हुई है और 700 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। 24 राज्य ऐसे हैं, 24 इलाके ऐसे हैं जहां पर यह अटैक किया गया है इजरायल की ओर से। तो देखिए, लगातार अभी भी ये हमले थमे नहीं हैं। ईरान हालांकि इसका जवाब कैसे देगा, किस तरीके से देगा, क्योंकि देखिए नुकसान हो रहा है यहां पर ईरान को लगातार। और डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह ये बात कह रहे थे कि ईरान को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन ईरान भी उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। शैलेंद्र जी, जैसा आप कह रहे थे, 200 लोग मारे गए हैं ईरान में इस वक्त। देखिए, अब गिनती करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि कोई भी लड़ाई हो उसका सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो मानवता का होता है। ये बाकी कंट्रीज रियलाइज करें ना करें, बट इंडिया हमेशा इसीलिए कहता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, दिस इज अ एरा ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इकोनॉमी, वेलफेयर। ये हमारी अपनी सभ्यता है जो इस चीज को देखती है। जहां आप ईरान, इजराइल, यूएस जैसी कंट्रीज में ले लें, यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां इजरायली मर रहा है या कहां ईरानियन मर रहा है। जब तक उनका कंट्रीमैन ना मरे, दे आर वेरी हैप्पी विद इट कि ये लड़ाई बिल्कुल जायज है, हम तो पीस के लिए लड़ रहे हैं। जबकि सारी की सारी लड़ाई की क्रिएटर अगर देखा जाए तो वो हर बार हर जगह आप पाएंगे कि वो यूएस है। जब वो विकिपीडिया लीक्स होते हैं, बाद में 25 साल बाद डीक्लासिफाई होते हैं, हर लड़ाई के अंदर सीआईए, यूएस का रोल क्लैरिटी से एस्टैब्लिश हुआ है। जहां तक बात आ रही है इस समय ईरान की, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जब हम इवैल्यूएट करें कि कौन किसके साथ खड़ा है या नहीं, इस समय ईरान के साथ खड़े दिखते जरूर नजर आएंगे, लेकिन आपको वो नजर नहीं आएंगे कि जो उसके लिए लड़े। यूएस के लिए इजराइल लड़ रहा है, इजराइल के लिए यूएस लड़ रहा है, ये आपको क्लैरिटी से दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा कि चाइना लड़ रहा है। चाइना इक्विपमेंट दे देगा, बिजनेस कर लेगा, सैटेलाइट इमेजरी दे देगा, लेकिन लड़ने की जब बारी आएगी तो नहीं। अगर लड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपका नॉर्थ कोरिया है, जो अपने उस हेट्रेड फॉर यूएस में वजह से, अगर चाइना, रशिया उसको इशारा कर दे, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि रशिया की 5600 एटॉमिक जो बॉम्ब्स हैं उनमें से वो एक भी इनको देगा। लेकिन सबसे बड़ा जो विनिंग फैक्टर आ सकता है फॉर ईरान, 2-1 कि वो इस समय यूएस के ऊपर स्ट्राइक करने की काबिलियत, क्षमता और इच्छा शक्ति रखता है, और वो उस पर स्ट्राइक कर रहा है। और शायद इसी वजह से अमेरिका भी और ट्रंप भी लगातार बौखलाए हुए हैं इस बात को लेकर, जिस तरीके का रवैया ईरान ने यहां पर अपनाया। देखिए, ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले से परमाणु युद्ध का माहौल इस वक्त बना हुआ है। चीन और रूस ने अमेरिका की एटमी पॉलिसी पर निशाना साधा, वहीं ईरान के एटमी अड्डों पर हलचल तेज भी हो गई। ईरान को जितनी बेरहमी से कुचला गया, वो उतना ही भयानक बदला ले रहा है। ईरान का इंतकाम खाड़ी देशों को बारूद से खौला रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ईरान के परमाणु अड्डों पर जो ऑर्डर आया है, उससे तो ये तय हो चुका है कि अब न्यूक्लियर हथियारों से ही युद्ध का फैसला होगा। फिलहाल ईरान अपनी नेवी, ड्रोन और रॉकेट फोर्स को आजमा रहा है, लेकिन आईआरजीसी कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने अमेरिका को धमकी दी है कि अभी ईरान सिर्फ पुराने हथियारों से बदला ले रहा है। जल्द ऐसे हथियारों से पलटवार होगा जिसकी कल्पना ट्रंप और नेतन्याहू ने भी नहीं की होगी। ईरान के हौसले चीन और रूस जैसे न्यूक्लियर पावर के समर्थन में आने के बाद अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। चीन ने ट्रंप की एटमी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी है। चीन ने ट्रंप की एटमी सनक पर निशाना साधा है। 坚持自卫防御核战略，始终将自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何国家进行核军备竞赛，始终恪守。 अब चीन की तरह ही रूस ने भी ईरान पर अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त से बाहर कहा है। रूस ने ट्रंप को फौरन युद्ध रोकने की धमकी दी है। मतलब 2 महाशक्तियां ईरान के साथ है।
तो क्या अब ईरान अपने एटम बमों की टेस्टिंग के लिए तैयार है? खतरा यह भी है कि ईरान एटम बम का टेस्ट सीधे युद्ध में कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे 60% तक संवर्धित किया गया है। हथियार ग्रेड के लिए यूरेनियम को 90% संवर्धन करना होगा। मतलब एटम बम बनाने के लिए ईरान को सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। यानी परमाणु बम के लिए हथियार ग्रेड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, जिससे ईरान कम से कम 10 एटम बम जब चाहे तब बना सकता है। ट्रंप ने इसी डर से ईरान से युद्ध शुरू किया है। उन्होंने ये धमकी दी कि ईरान को कभी एटम बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन अब क्या ईरान उनकी धमकी को सुनेगा? यकीनन नहीं। It's always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. ट्रंप ने पहले एटमी डील को ऑफर दिया। ईरान जब उनसे डील करने पहुंचा तो उस पर हमला हो गया। ऐसे में ईरान कितना सहेगा, कितना डरेगा? युद्ध भड़काने के बाद तो ईरान जैसे पलटवार करने लगा है। उससे साफ है कि ईरान अब हर हद पार कर डालेगा। और डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, हमने ईरान के बारे में बात कर ली, ट्रंप के बारे में बात कर ली, अमेरिका के बारे में बात कर ली। इजराइल, अगर अमेरिका उसको अकेला छोड़ देता है तो आपको क्या लगता है कि इजराइल ईरान से अकेले निपट सकता है फिर उस हालात में जब कोई सपोर्ट ना हो? अगर आप एक डाटा पैरिटी पर जाएं, डाटा को देखते हुए जाएं कि किसका पलड़ा भारी है और किसका कमजोर है, तो आप ये जरूर पाएंगे कि इजराइल का पलड़ा फिर भी भारी है इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ सिस्टम्स विच आर देयर, वो सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस चीज को सोच भी नहीं सकते कि यूएसए इजराइल को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट यूएस इकोनॉमी ज्यूज के हाथ में है जी। वो इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, मजबूर है जो उसे, और अबव ऑल वो अपना वो गंदा काम जो ईरान के खिलाफ करना चाहता है, उसके लिए इजराइल उसको अवेलेबल है। कोई भी स्ट्राइक करानी है, कभी भी करानी है, आप कराई। मैं खुद क्यों करूं स्ट्राइक? क्यों मैं अपने लिए तकलीफ लूं? इजराइल अकेला वो कंट्री है जो अपनी जान देने के लिए हाजिर है, क्योंकि उनके पास एक एक्सक्यूज है कि चलिए जी हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, अदरवाइज हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे ईरान के तौर पर। इसलिए मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, इजराइल के पास वो ताकत है, और ताकत से ज्यादा जुनून है, पागलपन है, जज्बा है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इजराइल की सिर्फ 2 ही डिमांड रही। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तख्ता पलट होना चाहिए। तख्ता पलट इज अ यूएस रिक्वायरमेंट। इजराइल की रिक्वायरमेंट है कि न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, मिसाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है ये दोनों चीजें ईरान के पास अगर हैं तो वो यूएस के लिए नहीं है, वो इजराइल के लिए है। और वो हमेशा पहला अगर बम बनता है और पहला बम अगर कहीं गिरता है न्यूक्लियर, अगर ईरान के पास कभी भी आता है, वो इजराइल पर गिरेगा, ये आप गारंटी ले लीजिए। शैलेंद्र सिंह जी, इसके अलावा जैसा ईरान इससे पहले कह भी रहा था कि अभी तो हमने अपने जो कबाड़ हथियार हैं ना, जो बहुत पुराने रखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल किया, अभी हमने दिखाया नहीं कि हमारे पास और क्या क्या है। इसके अलावा एक जाग्रोस पहाड़ वहां पर है, कहते हैं कि उसके अंदर उन्होंने सुरंगें बाकायदा बना रखी हैं और कई सारे वॉरहेड्स वहां पर है, उनकी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, जिसका इस्तेमाल वो पहले ही कर रहा है। इसके अलावा भी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें उसने वहां पर संभाल के रखी हैं, जिसकी बहुत जानकारी ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास है। तो आगे आने वाले दिनों जी जानकारी है, सभी को पता है कि एक प्रॉपर शहर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में है, जिसको कि आप स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पहाड़ के नीचे है। क्योंकि जीबीयू की जो कैपेसिटी है, जो ग्राउंड बस्टर बॉम्ब्स हैं यूएस वाले जो पिछले बार इस्तेमाल हुए थे, वो मैक्सिमम 60 मीटर वाले हैं। ये शहर उन्होंने इसीलिए बनाया है और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कि कौन सा हथियार कब कहां कैसे निकालना है, इसकी फ्रीडम उनको हो, क्योंकि उन्हें ये बात बड़ी जिम्मेदारी से पता है
ईरान को पता है कि कहीं पर कुछ भी उनका अगर है तो सैटेलाइट निगरानी में वो यूएस और इजराइल के टारगेट पर है, और उसी वजह से उन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए एक डेटरेंस के तौर पर भी मैं कहूंगा कि एक डेटरेंस बहुत बड़ा है कि अभी तक तो कामाकाजी ड्रोन बाहर ही नहीं आए हैं, अभी वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बाहर ही नहीं आई हैं। इस्तेमाल तो आगे की बात है, इस्तेमाल करने का जब समय आएगा तो आपको क्या लग रहा है इजराइल टारगेट पर होगा, आपको क्या लग रहा है इराक का बेस जो है वो टारगेट पर होगा, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल निकलेगी तो टारगेट पर होगा जेराल्ड फोर्ड और टारगेट पर होगा अब्राहम लिंकन, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये वो मिसाइल सिस्टम है जो आपको वो एडवांटेज देती है जिसका खौफ एक्चुअली यूएस को है।